मानवी मधु कश्यप ने भर्ती परीक्षा पास करने के बाद बिहार की पहली ट्रांस वुमन पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल आनंद में होंगे। वेलकम बैक। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। 16 जुलाई 2024 चलेगा। तो कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ आईएमपी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम गेन करेंगे, देन वी विल आगे बढ़ेंगे। ओके, चलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। आज का इतिहास 16 जुलाई 2002 पराग्वे में आपातकाल की घोषणा हुई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 16 जुलाई का इवेंट था, छाप दिया। 2003 पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामी देश इजराइल को, ठीक है, इजराइल को 5 तक मान्यता देने पर राजी। तो ये क्या हुआ? 2003 में एक देश के हुए इजराइल को इस्लामिक देश की मान्यता देने पर एग्री हो गए। 16 जुलाई 2006 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। और कोरिया पर प्रस्ताव लगाने का, कोरिया पर क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया 2006। साथ में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, और जो अभी भी हैं, वाजिद को धन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। शेख हसीना जो कि अभी हाल ही में, आपको पता है, हमारे यहाँ पर आई थी। अभी अब कब आए थे बताना। ये आए थे अभी, हमारे मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी। किस तारीख को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की? जन्म 16 जुलाई 16 जुलाई 1968, धनराज पिल्लई, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। ये पूछा जा सकता है बस कितना कि धनराज पिल्लई किस विधा से, किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको बताना हॉकी खिलाड़ी है। 1909 में अरुणा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में एक है। इनका जन्म हुआ था 1909 को, 16 जुलाई को। अरुणा आसिफ अली। 1984 कैटरीना कैफ और बॉलीवुड अभिनेत्री। इनका जन्म हुआ था, कैटरीना कैफ का उतना इंपोर्टेंट नहीं है 16 जुलाई को, फिर भी देख लेना, ठीक है। 84 भारत चैंपियन ने लीजेंड्स की विश्व चैंपियन जीती। चलेगा, अच्छी बात। भारत चैंपियंस ने नामी अच्छा लीजेंड्स की विश्व चैंपियनशिप जीत ली है, शुभकामनाएं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब सुरक्षित करने के लिए इंडिया चैंपियंस रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत हासिल की। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अवंती रायडू के विस्फोटक 50 रनों की बदौलत 19.1 ओवर में 159 बाय 5 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। शीर्ष स्कोरक अवंती नायडू 50, गुरकीरत सिंह मान 34, यूसुफ पठान 30 और भारत चैंपियन 159 इतने पर हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 20 ओवर में इतने ही बनाए थे, 6 विकेट पर, ढेर हो गया। चलेगा, वायुमंडल की विभिन्न परतें कुछ देख लेते हैं, हल्का हल्का सा। चलेगा, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। क्षोभ मंडल 7 to 15 किलोमीटर, वैसे ये होता है 18 किलोमीटर। कितना होता है? 18 किलोमीटर। यह वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, हम इसी हिस्से में रहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर, इसमें वायुमंडल में अधिकांश ओजोन होती है। समताप मंडल, वायुमंडल में अधिकांश ओजोन परत होती है इसी में। मध्यमंडल, यहाँ तापमान पुनः ऊंचाई के साथ घट जाता है, न्यूनतम 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
-90 डिग्री तक पहुंच जाता है। आयनमंडल 80 किलोमीटर। आयनमंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित और अवशोषित करता है। आयनमंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों को आयनित कर देता है और परावर्तित करता है और अवशोषित भी कर देता है। बाहर मंडल एग्जोस्फीयर 500 किलोमीटर। इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका एक अलग से जब हम आपको जियोग्राफी क्लास में या ठीक है उसमें मिल जाएगा, पर्यावरण में भी मिल जाएगा, चलेगा, हम करवा देंगे। फिलीपींस संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। तरक्की करेंगे सारे देश। फिलीपींस को नुकसान और क्षति फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है। नुकसान और क्षति फंड बोर्ड की मेजबानी के लिए किसको चुना गया है? फिलीपींस को, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों का समर्थन करना है। फंडिंग करने वाले देशों विशेषकर अमेरिका की ओर से इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं के बावजूद विश्व बैंक अस्थायी रूप से 4 वर्षों के लिए फंड की निगरानी करेगा और अध्यक्ष फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं। और यूएनएफसीसी 1996 से यूएनएफसीसी का सचिवालय बॉन जर्मनी में स्थित है। तो ये बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड है उसकी मेजबानी फिलीपींस करेगा। जलवायु बोर्ड, क्लाइमेट बोर्ड। भारत ने सामुदायिक विकास के लिए मार्शल आइलैंड के साथ साझेदारी की। सामुदायिक विकास के लिए भारत और मार्शल द्वीप समूह ने अपने दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी, स्वास्थ्य सेवा को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करना है। भारत प्रशांत द्वीप समूह के सतत विकास प्रयासों में सहायता करने में अपनी भूमिका को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। चलेगा, ऐसा डील हुई है। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा कप जीता। 16 जुलाई को अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार, कितनी बार? 16वीं बार अमेरिका के मियामी में हार्ड रॉक स्टेडियम में। कहां पर हुआ ये फाइनल? पहली बात तो फाइनल को देखना है कहां पर हुआ। मियामी में हार्ड रॉक स्टेडियम में अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में कोलंबिया पर, और किस पर? अर्जेंटीना ने किसको हराया? कोलंबिया पर 1 से जीत हासिल कर 16वां कोपा अमेरिका खिताब सुरक्षित कर लिया है। लुटारो मार्टिनेज ने 111वें मिनट में निर्णायक गोल किया, जिससे अर्जेंटीना और उरुग्वे को पछाड़कर टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी, लुटारो मार्टिनेज ने गोल किया 111वें मिनट में। चले, उरुग्वे को पीछे कर दिया है और टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई है। अब आता है मानवी मधु कश्यप बनी बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। मानवी मधु कश्यप बनी बिहार की पहली ट्रांसजेंडर। मानवी मधु कश्यप ने भर्ती परीक्षा पास करने के बाद बिहार की पहली ट्रांस वुमन पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर इतिहास रच दिया है। कश्यप के साथ 2 अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भी बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग बीपीएसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आंकड़े 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में 40,827 ट्रांसजेंडर हैं। कितने हैं? 40,827 ट्रांसजेंडर हैं। चलेगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी
टावर्स का उद्घाटन किया, जिसमें अगले 25 वर्षों में विकसित भारत हासिल करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी प्रेस ऑफ इंडिया का केंद्रीय संगठन है, जो भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रसार आंकड़ों को प्रमाणित करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुई थी और अध्यक्ष सोमेश शर्मा। इसके अध्यक्ष कौन है? सोमेश शर्मा। अगला आता है यहाँ पर, लाल सागर में बचाव के लिए भारतीय जहाज के कप्तान और चालक दल को सम्मानित किया गया। ठीक, लाल सागर भारतीय जहाज के कप्तान को सम्मान, तेल, ठीक है, तेल टैंकर के कैप्टन अविनाश रावत उनके दल को लाल सागर बचाओ मिशन में दिखाए गए उनके जज्बे को असाधारण साहस और समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। आईएनएस विशाखापत्तनम के कैप्टन ब्रजेश नाम्बियार और चालक दल को संकट के समय तेल टैंकर को समर्थन देने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली है। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली है। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी देहरादून के प्राकृतिक शिक्षा केंद्र में स्थापित की गई और इसमें राज्य में 710 से अधिक पक्षी प्रजातियों की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें शामिल हैं, जो देश की पक्षी प्रजातियों का 50% से अधिक है। और 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो मोनाल को उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ बना था हमारा राज्य, और एक यहाँ पर उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी IAS। ठीक, IAS। चलते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति केपी ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 16 जुलाई को नए आ गए हैं। अब केपी ओली बार बार आते ही रहते हैं। दावों की समय सीमा समाप्त होने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, अभी कौन थे? रामचंद्र पौडेल थे। रामचंद्र पौडेल केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओली को नेपाली कांग्रेस छोटे दलों का समर्थन प्राप्त है। नेपाली कांग्रेस और छोटे समर्थक दलों का, ठीक है, साथ है। ओली ने प्रतिनिधि सभा में आवश्यक बहुमत समर्थन 275 टू 75 में से 138 हासिल करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए। केपी शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये तीसरी बार बैक हो रहे हैं इस स्थान पर, इस पोजीशन पर, इस पद पर। अभी कौन था? रामचंद्र पौडेल। भारत ने सफल उद्योग बैठक की मेजबानी की। सफल उद्योग आयोजक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान। उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग को मजबूत करना। मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद के पॉल, सदस्य नीति आयोग। उद्योग प्रतिनिधियों के बीच एक पर एक बातचीत को बढ़ावा देने वाली केंद्रीय चर्चा है। ठीक, अब आते हैं आगे की तरफ। कोयला मंत्रालय ने 3 कोयला खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोल मिनिस्ट्री क्या करती है यहाँ पर देखते हैं। कोयला मंत्रालय ने 3 खदानों, कौन सा? मच्छकाटा, कुडनाली लुबरी और सखी गोपाल भी काकोरही के लिए कोयला खनन विकास उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सफल बोलीदाताओं में नीलामी हुई इनकी। NLC इंडिया लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल है। और कुल निवेश के इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 4500 करोड़ हुआ है। उत्पादन कितना होगा? 3000 MTPA। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए।
अमित शाह ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये इंपोर्टेंट है, अभी आए थे यहाँ पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 55 जिलों के लिए 486 करोड़ की 55 जिलों के लिए 486 करोड़ की लागत वाले प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए मजबूत शैक्षिक नींव की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति समग्र युवा विकास, जीवन कौशल के साथ शैक्षणिक ज्ञान के संयोजन, व्यवहारिक प्रशिक्षण और नवीन सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को नया सीईओ नियुक्त किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण बंसल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। 197 कम्युनिकेशंस ओसीएल की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण कुमार बंसल को प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बंसल इडवी बैंक के पूर्व कार्यकारी हैं। पीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 17 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक 17 में आता है, इसका मुख्यालय नोएडा में है। और 21 में बैंक को आरबीआई से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। चलेगा, संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।